कभी आपको पथरी स्टोन का दर्द हुआ? जिनको हुआ है उनको पता है कि कितना सीवियर दर्द होता है, और ये दर्द इतना सीवियर होता है कि कई बार आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। पथरी में दर्द तब होता है जब पेशाब की नली यानी यूरेटर में जाके स्टोन फंसता है। तो सवाल ये उठता है कि यूरेटर में स्टोन फंसता ही क्यों है। दूसरा कि जब फंसता है तो इतना दर्द होता क्यों है। तीसरा सवाल, जब पथरी फंस गई तो फिर इसका जांच कैसे होती है, पता कैसे चलता है कि कैसे इलाज होगा। चौथा, इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस में ये सारा वीडियो कवर करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट यूरोसर्जन, प्रैक्टिस करता हूं लखनऊ में, और ये वीडियो है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंफॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। देखिए, बात करते हैं कि यूरेटर में स्टोन फंसता क्यों है। पहला क्वेश्चन, आपको पता है कभी भी यूरेटर में प्राइमरीली स्टोन नहीं बनता। स्टोन बनता है हमेशा किडनी में। तो आज किडनी की बनावट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। किडनी में मोटा मोटा 2 पार्ट होता है। एक होता है जो पेशाब बनाता है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। तो एक बनाने वाला पार्ट हो गया, एक इकट्ठा करने वाला पार्ट हो गया। तो जो गोदाम है जहां पर पेशाब इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कलेशियल सिस्टम या पेल्विस बोल सकते हैं। अब वहां पर पथरी बन गई। पथरी बनने के बाद अगर वो पथरी छोटी होती है, वो पेशाब के धार से यूरेटर में आके फंसती है। अब यूरेटर में फंसती क्यों है? यूरेटर के 3 नैरो पार्ट होते हैं। यूरेटर एक 25 सेंटीमीटर की नली होती है जो किडनी से ब्लैडर तक पेशाब लाने का काम करती है। इसका मुख्य काम सिर्फ पेशाब को ट्रांसफर करना है किडनी से ब्लैडर में, और कोई काम नहीं है। इसके लिए इसके अंदर होती है मसल्स जो लगातार पेरिस्टाल्सिस यानी कि मूवमेंट करती हैं, जिससे पेशाब नीचे की तरफ आता है। तो पहली नैरोइंग जो इसकी होती है वो होती है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन पे, जहां पे किडनी से वो यूरेटर निकलता है, वहीं पर सबसे पहली नैरोइंग होती है। तो पहला जो स्टोन फंसता है वहीं पर फंसता है। और दूसरी नैरोइंग होती है जब वो नीचे की तरफ आता है, तो वहां पर जो पैर की खून की नसें होती हैं, जो मेन आवर्टा होता है, उससे जो पैर की नसें निकलती हैं, आइलेक वेसल जिसको बोलते हैं, वहां पर जब यूरेटर क्रॉस करता है आइलेक वेसल को, तो इस तरीके से उठता है यूरेटर, और उठने की वजह से वहां पर नैरोइंग पैदा हो जाती है। अब नैरोइंग, तीसरी नैरोइंग कहां पे होती है? जस्ट ब्लैडर के जंक्शन पे, जहां पर वो आके पेशाब की थैली से जुड़ता है, वहां पर नैरोइंग होती है। यूरेटर की जो डायमीटर होता है, जो इनर डायमीटर यानी कि इनर जो चौड़ाई होती है, वो सिर्फ 3 to 4 mm होती है, और 3 से 4 mm की होने की वजह से उसमें से 4 mm 3 mm के स्टोन तो आसानी से पास हो जाते हैं। बट जैसे ही स्टोन का साइज बढ़ता है, यानी कि 5 mm 7 mm 9 mm, तो वो यूरेटर में फंसना लाजमी है। फंसने पर दर्द क्यों होता है, ये अगला सवाल। अगला सवाल का आंसर आपको बताता हूं एक बढ़िया से डेमो से। देखिए, जब आपकी किचन की सिंक भर जाती है तो क्या होता है? जब नीचे नली जाम होती है तो सिंक भरने लगता है। तो इसी तरीके से जब नीचे यूरेटर यानी कि जो सिंक की नली है वो जाम हो जाती है किडनी की, तो पेल्विस, जो मैंने बताया था कि पेल्विस जो गुर्दे में पेशाब इकट्ठा करने का पार्ट होता है, उसमें गंदा यूरिन इकट्ठा होने लगता है। यूरिन इकट्ठा होने की वजह से गुर्दे में आ जाती है सूजन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब इसकी वजह से गुर्दे में होती है स्वेलिंग, और गुर्दे की एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। अब ये स्वेलिंग की वजह से रीनल कैप्सूल स्ट्रेच होता है। भगवान ने आपके ऑर्गन्स को इस तरह से बनाया है कि उनकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसमें होते हैं ढेर सारे पेन रिसेप्टर्स, और जैसे ही वो कोई भी चीज स्ट्रेच होती है वैसे ही उस पेन रिसेप्टर में एक्टिवेशन आता है। सिमिलरली किडनी में भी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, और उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से आपको सीवियर दर्द होता है, और ये दर्द 24 से 48 घंटे तक परसिस्ट करता है, जब तक कि वो प्रेशर ठीक नहीं होता। प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि बॉडी मैकेनिज्म इस तरह से बनाती है कि धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगता है। तो ये जो एक्यूट पेन है वो 24 से 48 घंटे तक रहता है। इस दौरान आपको कभी भी सीवियर पेन हो सकता है और आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए कि क्यों फंसता है और पेन क्यों होता है। तीसरा कि डायग्नोसिस कैसे बनती है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको पेन होता है तो किडनी स्टोन में आपको लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है पेन होगा बहुत सीवियर यानी कि बर्दाश्त के बाहर, और आपको थोड़ी सी उल्टी आने लगेगी, उल्टी जैसा फील आएगा। अगर स्टोन नीचे आके यूरेटर के जस्ट ब्लैडर के मुंह पे फंसा है तो आपको पेशाब की फीलिंग आएगी, पर पेशाब निकलेगा नहीं। इस कंडीशन को स्ट्रैंग्यूरी बोलते हैं। और इसके अलावा आपको अगर यूरिन इन्फेक्टेड है और लंबे समय से जो स्टोन को नेग्लेक्ट किया गया है, तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार आ सकता है, और इतना सीवियर भी हो सकता है कि आपको सेप्सिस हो जाए और आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़े। तो
छोटी से पेन से लेकर आईसीयू में एडमिशन तक ये स्टोन कर सकता है आपके लिए। तो स्टोन को, छोटे से छोटे स्टोन को भी इग्नोर करना सही नहीं। डायग्नोसिस कैसे बनती है? डायग्नोसिस फिर हम जांचें कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। पहली चीज अल्ट्रासाउंड है। यूरेटर में स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हालांकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड ही है। उसके बाद फिर हम एनसीसीटी केयू भी कराते हैं। एनसीसीटी केयू की प्लेन सीटी, जिसमें किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर और यूरेटर, तीन चीजें देखी जाती हैं। KUV का मतलब यही हुआ था, K से किडनी, U से यूरेटर और B से ब्लैडर। ये तीन चीजें देखने के बाद स्टीटी से हमें पता चल जाता है कि स्टोन कहाँ पे है, कितना बड़ा है, और उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। तो आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि इलाज कैसे होता है भाई। इलाज के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टोन का साइज क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टोन है कहाँ पे, अपर यूरेटर में है, मिड यूरेटर में है कि लोअर यूरेटर में है। यूरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइलियक वेसल के जैसे पैरों की नसों के ऊपर वाले को अपर यूरेटर बोलते हैं, थोड़ा सा मिड का पार्ट है उसको मिड पार्ट बोलते हैं, और जैसे ही पेल्विस में यूरेटर ब्लैडर के पास पहुंचता है उसको लोअर यूरेटर बोलते हैं। अगर ऊपर है तो निकलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और भी बार पेन हो सकता है, लेकिन जस्ट व्यूजे पे अगर नीचे आके फंसा हुआ है तो वो भी जल्दी निकल जाएगा। अब स्टोन के साइज पे बता देता हूँ। स्टोन का साइज मोटा मोटा एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं पेशेंट को समझाने के लिए, हालांकि 100% श्योर नहीं है बट 90% ट्रू होता है। 5 mm का स्टोन है तो देयर चांस की 50% चांस है कि वो निकल जाएगा। 6 mm का स्टोन है तो 40% चांस है। अब ये निकालते कैसे हैं? 10 से माइनस कर दीजिए जितने mm का स्टोन है आपका। अगर आपका स्टोन 7 mm का है तो 10 में से 7 गए 3, 30%, 3 into 10 30% चांस है कि आपका स्टोन निकलेगा। तो इस एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं पेशेंट को समझाने की। तो यानी कि अगर आपका स्टोन 5 mm है तो 50% चांस है, स्टोन 9 mm है तो सिर्फ 10% चांस है। सिंपल फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि आपका स्टोन निकलेगा या नहीं निकलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि स्टोन कब आप दवाइयां खाएंगे और कब स्टोन निकलवा लेंगे। माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, जैसे मैंने बताया किडनी में सूजन होती है, अगर स्टोन के बाद माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, सूजन हल्की है, तो आप आराम से 20 दिन से लेकर 1 महीना तक दवाइयां खा के उसको ट्राई कर सकते हैं निकालने के लिए, अगर आपको पेन लगातार नहीं हो रहा है तो। और अगर आपको ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी कि मॉडरेट टू सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो आपको वो स्टोन जल्दी निकलवाना पड़ेगा। 1 हफ्ते 10 दिन के ट्रायल के बाद आपको वो स्टोन निकलवा लेना चाहिए, नहीं तो गुर्दे पे परमानेंट डैमेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैनेजमेंट में ऑप्शंस क्या क्या हैं, सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं। दवाइयां तो है ही, दवाइयां देने के बाद अगर सर्जरी की नौबत आती है तो क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं, अपर यूरेटर में क्या ऑप्शंस हैं, मिड यूरेटर में क्या ऑप्शंस हैं, लोअर यूरेटर में। सब कुछ लोकेशन और साइज पे डिपेंड करता है। अगर अपर यूरेटर में तो आपके पास 3 ऑप्शन है, URSL, RARS या फिर शॉकवेव। शॉकवेव लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल मेथड समझ लीजिए उसको, कि ऊपर से ही आपको किरणें दी जाती हैं और उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शॉकवेव पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि शॉकवेव लिथोट्रिप्सी होती क्या है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपके पास ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बात कर रहे थे अपर यूरेटर के सर्जरीज के बारे में, तो शॉकवेव के बाद आ गया URSL। अब यहाँ पर लेजर का इस्तेमाल होता है आजकल। पतली पतली दूरबीन होती है, दूरबीन से हम अंदर से पेशाब के रास्ते से अंदर जाते हैं, यूरेटर में घुसते हैं, यूरेटर से स्टोन तक पहुंचते हैं। वहां पर फिर हम लेजर एनर्जी यूज करते हैं सो दैट कि स्टोन को अच्छे से चूरा बना के उसको फ्लश आउट कर सके। तीसरा ऑप्शन है RARS, जिसमें हम फ्लेक्सिबल दूरबीन यूज करते हैं। अगर स्टोन ऊपर भाग जाता है किडनी में भी तो भी हमें आराम से उसको तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 3 सर्जिकल मेथड होते हैं जो अपर यूरेटर के लिए यूज होते हैं। मिड यूरेटर के लिए URSL इज द बेस्ट चॉइस। शॉकवेव प्लस माइनस होता है, करा भी सकते हैं अगर स्टोन लोकेशन फेवरेबल है, नहीं तो URSL इज द बेस्ट चॉइस। लोअर यूरेटर के लिए ऑब्वियसली किसी भी स्टोन के लिए URSL इज द बेस्ट चॉइस अंटिल अनलेस स्टोन बहुत बड़ा है। तो ये सारे सर्जिकल ऑप्शंस हैं जब आप यूरेट्रिक स्टोन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके यूरेटर में स्टोन फंसता है तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको पेन मैनेजमेंट के लिए किसी भी फिजिशियन के पास, उसके नर्सिंग होम में जा सकते हैं। इंजेक्शन डायनापार, ट्रेमेडॉल, ये सारे यूज होते हैं पेन को कम करने के लिए। लास्ट में ऑप्शन आता है कि आपको जैसे ही डायग्नोसिस बन जाती है अल्ट्रासाउंड के बाद, आपको तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, यूरोसर्जन से संपर्क करना है, उसके थ्रू अपना इलाज कराना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत क्लियर कर देगा यूरेट्रिक स्टोन के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पेन क्यों होता है। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्टोन साइनिंग ऑफ।